जब आज से 50 साल पहले नासा के अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे थे, तो फिर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन क्यों लग रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका डिटेल्ड आंसर आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और क्या आप जानते हैं, एक बार एक इंसान को अपने शूज के लेसेस बांधने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए थे, मगर क्यों? क्या है पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट से भरी हुई है जो आपको आज बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, अंत तक। सो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10। हर किसी कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो कि अपने पास गोल्ड रिजर्व रखता है। जब देश किसी आर्थिक आपदा में फंस जाता है तो यही गोल्ड देश के काम आता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड यूएसए के सेंट्रल बैंक के पास है, जो कि 8133 टन के आसपास है। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया के रिजर्व बैंक के पास 686 टन ऑफ गोल्ड रखा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान के पास उसके सेंट्रल बैंक में कितना गोल्ड हो सकता है? मेरे बताने से पहले आप अपना गैस लगाओ और कमेंट करके बताओ। जो गैस नहीं लगा पाए उनको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास 64 टन गोल्ड है। इससे ज्यादा सोना तो हमारी देश की औरतों के पास होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? नंबर 9। क्या आप यकीन मानोगे, एक बार एक इंसान को अपने जूते के लेसेस बांधने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शूज की बहुत ही फेमस ब्रांड प्यूमा ने 1970 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक फाइनल मैच में पेले, जो कि एक ब्राजीलियन प्लेयर थे, इनको चलते मैच के दौरान शूज के लेसेस बांधने के लिए कहा गया था, जिसके लिए प्यूमा कंपनी ने पेले को 7 करोड़ रुपए दिए थे। ये एक मार्केटिंग स्टंट था। लाइव मैच में अगर कोई प्लेयर अपने शूज के लेसेस बांधता है, वो भी तब जब उसको लाखों करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे थे, तो ऑब्वियसली सभी का ध्यान उस प्लेयर के ऊपर जाएगा, जिससे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होगी और सेल्स भी बढ़ेगी। कंपनीज ऐसी उल्टी सीधी स्ट्रेटेजीज का यूज करती रहती है, जिससे उनकी सेल थोड़ा समय के लिए ही सही पर कई गुना तक बढ़ जाती है। नंबर 8। क्या आपको पता है ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को बनाया था, इसने अपने एक टूल को परमानेंटली बंद कर दिया। ये एक ऐसा टूल था जो कि एआई द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न्स, जैसे कि नोट्स, स्क्रिप्ट, रिज्यूमे वगैरह, इन सबको डिटेक्ट करता था। मतलब एआई द्वारा लिखे हुए नोट को एआई ही पहचानता था कि ये नोट एआई द्वारा लिखा गया है या फिर किसी ह्यूमन, किसी इंसान द्वारा। लेकिन एआई इतना एडवांस हो चुका है, वो कोई भी नोट को इतना परफेक्टली रिटर्न करता है, जिससे ओपन एआई का ये टूल खुद ही नहीं पहचान पाता था कि ये नोट एआई द्वारा लिखा गया है या फिर किसी इंसान द्वारा। इसलिए इस टूल को बंद कर दिया गया। इन माय ओपिनियन एआई जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, ये क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। लोग इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं कि वो पूरी तरह से एआई के ऊपर डिपेंड होने लगे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7। क्या आपको पता है जापान में इस दुनिया का अब तक का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट रिकॉर्ड किया गया है? जापान के इंजीनियर्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए वर्ल्ड का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड को तैयार किया है। जापानीज टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए गए इस इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट्स पर सेकंड है, जो कि 3,19,000 जीबी के बराबर है। अब आप खुद सोचकर देखिए कितना फास्ट होगा ये इंटरनेट। इस इंटरनेट से आप लाखों मूवीज को सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। मुझे वो टाइम भी याद है जब एक MP3 सॉन्ग डाउनलोड होने में घंटों लग जाते थे। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक नया एवोल्यूशन लेकर आएगी, जो पॉसिबल हो पाया है जापान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। वैसे आप कौन सा इंटरनेट यूज करते हो और आपका इंटरनेट कितना फास्ट है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6। आपने गौतम बुद्ध की हर एक मूर्ति में घुंघराले बाल तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है गौतम बुद्ध की मूर्ति में सिर के ऊपर ये घुंघराली चीज उनके बाल नहीं होते। पुरानी कथाओं के मुताबिक गौतम बुद्ध एक बार बहुत तेज धूप और गर्मी में तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पास से एक स्नेल गुजर रहा था कि उसने देखा ये इंसान इतनी गर्मी में कैसे साधना कर रहा है और इसके सिर के ऊपर तो बाल भी नहीं है। तो उस स्नेल को गौतम बुद्ध के ऊपर दया आ गई और वो उनके शरीर से होता हुआ उनके सिर के ऊपर बैठ गया, जिससे गौतम बुद्ध को गर्मी लगे। एक स्नेल को ऐसा करते देख और भी बहुत से स्नेल गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कुल मिलाकर 108 स्नेल्स ने गौतम बुद्ध के पूरे सिर को कवर कर लिया था। उन्हीं 108 स्नेल की वजह से गौतम बुद्ध की हर एक मूर्ति में उनके सर के ऊपर 108 स्नेल्स बनाए जाते हैं, जिनको देखकर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये गौतम बुद्ध के बाल हैं, पर ये उनके बाल नहीं बल्कि वही 108 स्नेल्स हैं, जो उनकी याद में गौतम बुद्ध की हर एक मूर्ति में उनके सर के ऊपर बनाए जाते हैं। नंबर 5।
किसे नहीं पसंद कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जिसको सब पसंद करें और टीचर उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ करें। कुछ बच्चों ने अपनी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से टीचर्स और अपने घर पे भी मार खा रखी है। लेकिन क्या आपको पता है नेपाल की रहने वाली प्रकृति मल्ला, इसकी हैंडराइटिंग देखकर तो लिटरली आप यकीन ही नहीं करोगे कि ये हैंडराइटिंग किसी इंसान की हो सकती है। इस हैंडराइटिंग को जरा ध्यान से देखो। ये इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग में से एक है, जो कि 8th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की है। वैसे आप प्रकृति की हैंडराइटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? नंबर 4। आपने मुंबई में समुद्र के किनारे इन अजीब से पत्थरों को जरूर देखा होगा। इन पत्थरों को अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, बट इसके पीछे का रीजन नहीं जानते होंगे। आखिर इन पत्थरों को समुद्र के किनारे क्यों रखा जाता है? अच्छे व्यूज या फिर सेल्फी लेने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक खास रीजन है। मुंबई के समुद्र के किनारे रोड्स बने हुए हैं। जब भी समुद्र में लहरें आती हैं, तो अपने साथ किनारों की मिट्टी को ले जाती हैं और रोड को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इन पत्थरों को, जिन्हें की टेट्रापोड्स बोलते हैं, इन्हें समुद्र के किनारे रखा गया है, जो कि समुद्र से आने वाली लहरों को काफी हद तक कम कर देते हैं और बाहरी मिट्टी को भी समुद्र में जाने से रोकते हैं। नंबर 3। क्या आपको पता है फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है यहाँ पे अगर कोई इंसान किसी भी तरह का ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है तो उसे उसकी पेमेंट के हिसाब से फाइन पे करना पड़ता है। अगर जॉब बढ़िया हुई और इंसान अच्छे पैसे कमाता होगा तो ज्यादा फाइन लगेगा। अगर जॉब छोटी हुई और इंसान को कम सैलरी मिलती होगी तब उस इंसान को कम फाइन पे करना पड़ेगा। इस दुनिया में फिनलैंड ही इकलौता ऐसा देश है यहाँ पर ऐसा लॉ है, पर इंडिया में इससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ गरीब को तो सिग्नल ब्रेक करने पर फाइन भरना पड़ता है, पर कोई अमीर बिना फाइन भरे ही छूट जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये रूल इंडिया में भी होना चाहिए या फिर नहीं? नंबर 2। क्या आपको पता है लंदन के रहने वाले स्टीफन विल्शियर की मेंटली पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जिस चीज को अपनी आंखों से एक बार देख लेते हैं उसकी हूबहू पेंटिंग बना सकते हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, एक बार इनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर न्यूयॉर्क शहर का व्यू दिखाया गया था। हेलीकॉप्टर से मात्र 15 मिनट में न्यूयॉर्क शहर को देखने के बाद स्टीफन ने पूरे न्यूयॉर्क शहर की पेंटिंग बना दी, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर छोटी छोटी गलियां सब शामिल थी। ये पेंटिंग इतनी ज्यादा रियलिस्टिक थी, इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे इसी किसी कैमरा से खींचा गया हो। नंबर 1। जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 जुलाई को भारत की इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जिसको चांद की सतह तक पहुंचने में 42 दिन लग जाएंगे। चांद पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, बट ये दूरी फिक्स नहीं है। चांद धरती के चक्कर लगाता है और धरती सूरज के, जिस वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कम और ज्यादा होती रहती है। बट अब फैक्ट ये है, जब आज से 50 साल पहले 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान अमेरिका ने मात्र 4 दिन और 6 घंटों के अंदर मून के ऊपर सेफली लैंड कर लिया था, तो फिर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन क्यों लग रहे हैं? दरअसल जब भी कोई स्पेस मिशन किया जाता है तो वो पूरी तरह से डिपेंड करता है उसका रॉकेट कितना पावरफुल है। अपोलो 11 मिशन के दौरान सैटर्न V5 रॉकेट इंजन का यूज किया गया था, जो कि बहुत पावरफुल था और 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था, और ये चांद पर डायरेक्टली गया था, वो भी फ्यूल की मदद से, जिसमें $355 मिलियन यानी कि 3,000 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था, वो भी आज से 50 साल पहले। लेकिन चंद्रयान 3 के साथ ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, चंद्रयान 3 का बजट मात्र 600 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, सिर्फ 600 करोड़। अभी हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष मूवी का बजट भी 700 करोड़ था। इतना कम बजट इसलिए क्योंकि हम भारतीय पैसे बचाने में बहुत माहिर होते हैं। पैसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। चंद्रयान 3 में JSLV Mark 3 रॉकेट इंजन का यूज किया गया है। ये बहुत ही सस्ता रॉकेट है, जो कि अपने साथ मात्र 4 टन यानी कि बहुत कम वेट कैरी कर सकता है, और ये चांद पर सीधा नहीं जाएगा, बल्कि ये पहले अर्थ की ग्रेविटी के साथ अर्थ को ऑर्बिट करेगा और फिर धीरे धीरे अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद की ऑर्बिट में एंटर करेगा। ऐसा करने से फ्यूल भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा। हाँ, पर इसमें 40 से 42 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 में कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए हमें और भारत के वैज्ञानिकों को कोई भी जल्दी नहीं है। 42 दिन लगेंगे, पर चंद्रयान 3 मून पर लैंड जरूर करेगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है, जो कि ऑब्वियसली रहेगा ही, तो फिर अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसका रोवर रोबोट चांद के ऊपर रिसर्च करेगा। बस अब इंतजार है तो सिर्फ 23 अगस्त का, जब चंद्रयान 3 मून के सरफेस पर लैंड करेगा और हमें चांद से जुड़े बहुत से राज बताएगा। क्या आप भी चंद्रयान 3 को लेकर एक्साइटेड हो? अगर हाँ, तो कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।